सो स्टूडेंट्स, वी मूव ऑन टू अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये चैप्टर बहुत छोटा ही है, इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं। मैं ये चैप्टर आपको शॉर्ट में सिखाऊंगा, बड़ा ही मज़ेदार है, ध्यान से सुनना। और एक क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी की 3 क्वेश्चंस अगले हफ्ते करेंगे, ठीक है। सो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। सपोज़ मुझे बैंक से लोन लेना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है एक इंसान के पास बहुत सारे पैसे ना हो, तो क्या करता है, वो बैंक के पास जाता है। तो जब वो बैंक से पैसे लेता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल, जो पैसा वो लेगा, ठीक है। मान लो मैंने बैंक से 10,000 रुपये लिए, 10,000 रुपीज़, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा पी, ठीक है। या फिर आपने देखा रहेगा लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, उसको भी कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। तो बैंक से पैसे लेना या बैंक को पैसे देना, दोनों को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। अब बैंक में मैं कितने साल के लिए पैसे रखूँगा या कितने साल के लिए बैंक से मैंने पैसे उधार लिए हैं, उसको कह लेंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स, ठीक है, जिसको मैं एन से दिखाऊंगा। एन, कितने साल के लिए ले रहे हो या कितने साल के लिए बैंक को दे रहे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। और एक चीज़ होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको मैं समझाता हूँ ये होता क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ये होता है आर, ठीक है, आर। इसका मतलब क्या होता है, देखो, आज अगर मैंने बैंक से 10,000 रुपीज़ लिए, अगर मैंने वो लोन उधार 2 साल के लिए लिया है, जब 2 साल बाद मैं बैंक को वापस वो 10,000 रुपया दूंगा, तो सिर्फ मैं 10,000 रुपीज़ नहीं दूंगा ना, क्योंकि बैंक ने मुझे 2 साल के लिए इतना पैसा दिया, तो बैंक को मेरे को और भी तो पैसे देने पड़ेंगे। सिर्फ 10,000 रुपीज़ मैं वापस नहीं करूंगा, उसके साथ मुझे बैंक को और भी पैसे लौटाने होंगे, उसको कहता है इंटरेस्ट, ब्याज। आपने टीवी में सुना रहेगा ये वर्ड ब्याज, ठीक है। ब्याज कितना टका दे रहे हो, कितना टका मतलब कितना परसेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में होता है, ठीक है। सो याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट कितना हमें, इंटरेस्ट कितना ब्याज हमें बैंक को वापस देना है, उसको कैसे निकालेंगे, P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100, सिंपल फार्मूला है, ठीक है। डोंट वरी, अभी फर्स्ट सम सॉल्व करूंगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आपके टेक्स्ट में पेज नंबर 76 पे आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया है 35, बहुत छोटा है। आज हम एक सम करेंगे, ठीक है। मैं अपना नोटबुक भी सामने रख देता हूँ। ओके, स्टार्ट। एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम, ये क्या है आपका आर। वॉट वुड बी द इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों एक ही चीज़ है। इंटरेस्ट कितना होगा फॉर 1 ईयर, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ 1 ईयर कितना है, 1। कितने साल के लिए आप पैसा डाल रहे हो, 1, ऑन ₹6,000, ये क्या है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक बार हिंदी में समझाता हूँ। अगर आपने बैंक में 6,000 रुपीज़ डाले, जो प्रिंसिपल है आपका, कितने साल के लिए, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 1, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना है, 10। ये PCPA क्या है, परसेंट पर एनम, यानी 10% पर एनम। एनम मतलब 1 साल। आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, साल में कितने बार होता है, 1 बार होता है। इसका मतलब भी यही है, 1 साल के लिए कितना परसेंट होगा, 10%। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होता है, आपको आंसर में लिखना होता है गिवन। गिवन मतलब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है ₹6,000, करेक्ट। आपको नंबर ऑफ ईयर्स भी दिया है, कितने साल के लिए आप पैसा डालोगे, 1 साल के लिए, करेक्ट, 1 ईयर। और तीसरा क्या दिया आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर कितना है, 10, तो 10 लिख दिया। तो आपको क्या निकालना था, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट दोनों एक ही चीज़ है। सिंपल इंटरेस्ट, ये स्टार मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला याद कर लो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। अब इसको हम लोग वैल्यूज़ डालेंगे। P कितना है, ₹6,000, तो P के बदले क्या लिखूँगा, 6,000 मल्टीप्लाई N मतलब नंबर ऑफ ईयर, N कितना है, 1, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई R कितना है, 10 लिख दिया, ठीक है।
और नीचे 100 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये P है, ये N है, ये R है, मैंने इसमें से ढूंढ के निकाला। ओके, डिवाइड बाय 100। अब स्टूडेंट्स इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे 2 ज़ीरो है और यहाँ भी 1 2 3 4 ज़ीरो है। नीचे 2 ज़ीरो है, ऊपर 4 ज़ीरो है, तो मैं नीचे के 2 ज़ीरो काट दूंगा 1 2, और ऊपर के 2 ज़ीरो काट दूंगा 1 2। समझ में आ गया? 2 ज़ीरो ऊपर काट दिया, 2 ज़ीरो नीचे काट दिया। ठीक है, नीचे 1 है, उसका काम हो गया। ऊपर क्या बचा? 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, 60, ये 2 ज़ीरो तो चले गए। 60 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है? 60, एंड 60 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपको पीछे करके दिखाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने का। ठीक है, 0 0 सा 0, 0 6 सा 0। ओके, फिर अभी 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पे पहले से 0 लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन का रूल है 1 0 सा 0, 1 6 सा 6, 0 0 6। ये जो मैंने किया है ये आपको रफ वर्क यानी पीछे करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे क्यों किया? ताकि आपको मैं समझा सकूँ। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है? ₹600। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आपको लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट वुड बी ₹600, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा था, है ना? क्वेश्चन में पूछा है ना, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट। आंसर है इंटरेस्ट वुड बी ₹600। समझ में आ गया? यानी जब मैं 6000 रुपीज़ दूंगा 1 साल के लिए इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मुझे और बाद में बैंक को कितना रुपीज़ देना पड़ेगा? ये इतना रुपीज़ मुझे देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, 6000 तो मैं दूंगा ही, 6000 रुपीज़ तो मैं बैंक को दूंगा ही, लेकिन उसके साथ मुझे बैंक को और क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट, जो कितना है ₹600। ठीक है, समझ में आ गया? अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको बोलूँ कि अमाउंट निकालो, अमाउंट कुल मिला के बैंक को कितना देना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इंटरेस्ट निकालने बोला था, तो मैंने सिर्फ इंटरेस्ट निकाला है। अगर आपको क्वेश्चन में टीचर पूछेगी या पूछेंगे कि आपको अमाउंट भी निकालना है, बैंक को कितना वापस देना है, तो आप क्या करोगे? प्रिंसिपल जो आपने बैंक से लिया है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आपको देना पड़ेगा, वो आपका अमाउंट हो जाएगा। ओके, ऐसे हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, अगले हफ्ते। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के ले लो। टीचर अगर क्वेश्चन में बोलती है सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट निकालने का, आगे वाले क्वेश्चंस में आपको अमाउंट निकालने बोला है, तो वो कैसे करेंगे? बहुत ईजी है, मैं आपको अगले हफ्ते बताऊँगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और समझ लेना। ओके।